हालेलुया। निकालेंगे प्यारो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 20 से लेकर के 22 वचन तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 20 से लेकर के 22 तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि 22 हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, आज हम यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को, पुनरुत्थान के पर्व को मना रहे प्यारे। वचन कहता है कि जी उठने में, पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। हालेलुया। जी उठने में पहला फल यीशु मसीह है। और मसीही जीवन में प्यारो अगर देखा जाए कि प्यारो अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन मसीही जीवन, एक मसीही जो समाज है या मसीही जो लाइफ है, ये एक मसीहत एक अलग इसलिए बनाता है औरों से, इसलिए एक विशिष्ट है प्यारो। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो मानो हमारा कहानी खत्म था। आज हमारे पास कोई दावा नहीं होता, या कोई हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं होती प्यारो कि संसार में बहुत से लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए और वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अच्छे काम भी किए और वो मारे भी गए, परंतु वो जी उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये अलग किताब से, अलग चैप्टर से, अलग भागों से ये जो चीज है ना, हमको अलग बनाती है, क्योंकि हमारा खुदा मुर्दों में से जी उठा है और स्वर्ग पर विराजमान है। हालेलुया। और ये हमारे लिए कुछ अलग बात है, कुछ एक विशेष पॉइंट है कि हमारा खुदा मरा नहीं परंतु जिंदा है। हालेलुया। प्यारो, 10 परिणाम के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, जल्दी से मैं बताऊंगा 10 वो परिणाम क्या है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा कौन सा प्रतिफल आपको मुझे मिला है। रोमियो 6वां अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िएगा। रोमियो 6वां अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको समझ में आ गया वो बोले हालेलुया। क्या समझ में आपको? प्यारो, वचन कहता है हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, हमें एक ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहला प्रतिफल, पहला परिणाम, हमारा खुदा कभी मर नहीं सकता है। हालेलुया। आपका मेरा खुदा, आपका मेरा परमेश्वर कभी, क्या आप फिर से पढ़ो क्या लिखा है, बहुत अच्छा वचन है। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। देखिए, मसीह यीशु जब मर गया, जी उठा, उसके बाद फिर मरने का नहीं। अब यीशु मसीह मरेगा नहीं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हम उसके साथ, हमारा विश्वास है कि उसके साथ हम जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जी उठा है, अब वो मरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 का 18। प्रकाशित वाक्य 1:18। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में
मैं मर गया था ओ प्रेज द लॉर्ड। और आगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित और देख मैं अब क्या करता हूँ, युगानुयुग क्या हूं मैं, जिंदा हूं। हालेलुया। वो अनंत काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है प्यारो। ये पहला प्रतिफल है कि आपका मेरा परमेश्वर युगानुयुग हमेशा तक जीवित रहने वाला खुदा है। हालेलुया। इब्रानियों 7वां अध्याय 25 वचन, इब्रानियों 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। क्या करने को जीवित है? विनती कर- आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हालेलुया। आज यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, पिता की ओर दाहिनी ओर बैठा है और आज वो प्यारो क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो पिता से हमारे लिए क्या करे, प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। क्योंकि वो मर नहीं सकता प्यारो, वो युगानुयुग हमेशा जीवित और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेरितों दूसरा अध्याय 24 वचन, प्रेरितों 2 अध्याय 24 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों दूसरा अध्याय 24 वचन। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, उसको उस मृत्यु से क्या किया, उसको छुड़ाया और क्या किया, उसको जिलाया है। हालेलुया। हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। और एक ही वर्ड कहूंगा, पहली आशीष कहे या पहला परिणाम या पहला प्रतिफल, हमारा प्रभु कभी मर नहीं सकता है। वह युगानुयुग जीवित परमेश्वर है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। दूसरी बात, प्रेरितों 5वां अध्याय, प्रेरितों 5वां अध्याय, दूसरा प्रतिफल 5वां अध्याय 30 और 31 वचन पढ़िएगा। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर हाँ, अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, हाँ, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। इजराइल को क्या करे, मन फिराने की शक्ति दे। आपको मालूम है यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? दूसरी बात, आपके मेरे मन फिराने के लिए, आपके मेरे पश्चाताप के लिए प्यारो। हालेलुया। ताकि हम क्या करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने के लिए जीवित हुआ है। और वचन कहता, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने क्या किया, उसको मृत्यु को में से जीवित किया ताकि वो आपको मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, पापों से तौबा करने के लिए आपकी वो क्या करे, सहायता करे। हालेलुया। वो आपको पश्चाताप करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, सहायता करने के लिए जीवित हुआ प्यारो। हालेलुया। उसको कोई मार नहीं सकता है, वो तो अपनी मर्जी से जीवन को दे रहा था प्यारो। हालेलुया। और इसलिए वो जीवित हुआ ताकि आपका मेरा जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। हम मन फिराएं और अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, पश्चाताप करें। प्रेज द लॉर्ड। लूका 24 अध्याय उसका 47 वचन पढ़िएगा। लूका 24 उसका 47 वचन, जल्दी से। लूका 24 उसका 47 वर्ष। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। किसके नाम से? मन फिराव और पश्चाताप का प्रचार उसी के नाम से, अर्थात यीशु के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। यीशु इसलिए जीवित हुआ ताकि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, मन को फिराएं, एक बेहतर, एक स्वच्छ, एक पवित्र और एक अच्छा जीवन को जीने पाए। हमारे जीवन में जो भी
पाप है, गुनाह है, अधार्मिकता है, बुराइयां है, हर एक बातों को प्यारो आज यदि हम ईस्टर मना रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस को मना रहे हैं, आज हमारे मनों को बदलना है, हमारे जीवनों को बदलना है प्यारो। हालेलुया। आगे बताऊंगा हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता क्यों है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:3। पहला पत्रस 1 अध्याय पहला अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। याद रखना, तीसरी बात, तीसरा परिणाम, तीसरी आशीष, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रभु ने आपको मुझे नया जीवन, नया जन्म दिया है। हालेलुया। यहां वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम नया जन्म को पाते हैं, नया जीवन को पाते हैं। हालेलुया। उसका 23 वचन पढ़िए। 23 वचन। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। अविनाशी बीज के द्वारा, जैसा यीशु मसीह अविनाशी है, वो अनंत कभी मर नहीं सकता प्यारो, उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन है जो कभी मरने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला वचन है प्यारो। इस वचन के द्वारा हमने क्या किया है? नया जन्म और नया जीवन को पाया है। हालेलुया। आज प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है प्यारो, इसलिए खुदावंत का धन्यवाद करें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि आपने नया जन्म पाया है प्यारो, प्रभु ने आपको यदि नया जीवन दिया है, वचन कहता है जिसने मसीह में, प्रभु में नया जीवन पाया है, नया जन्म पाया है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है। अगर कोई पाप करता है तो उसका नया जन्म अभी तक नहीं हुआ है। सो मैंने बताया कि एक ऐसा खुदा है जो कभी मर नहीं सकता है। यीशु मसीह सर्वदा जीवित है प्यारो, ये पहला प्रतिफल है। दूसरा प्रतिफल मैंने बताया कि हमको पश्चाताप करने का, मन फिराने का अवसर प्रभु हमको देता है। तीसरा प्रतिफल हमको नया जीवन या नया जन्म जो है प्रभु हमको देता है। चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िएगा, और उसके बाद रोमियो 4 का 25 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 वचन पढ़िए। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपको मुझे पापों की क्षमा मिली। यहां वचन कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा, क्या लिखा है? मसीह यदि नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। हाँ, अब तक तुम अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह जी नहीं उठता प्यारो, हमको पापों की क्षमा शायद नहीं मिलती, परंतु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें पापों की क्षमा का निश्चयता, पापों की क्षमा का प्रमाणिकता हमको मिल गया है। हालेलुया। पापों की क्षमा मिल जाती है और हम अपने पापों से आजाद हो जाते हैं, पापों से हम छुटकारे को पाते हैं। रोमियो 4 का 25 पढ़िएगा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो क्या किया गया? वो जीवित इसलिए हुआ ताकि हम पापों से छुड़कर पापों की क्षमा को प्राप्त करके हम धर्मी हो जाएं। हालेलुया। एक फॉरगिवनेस, पापों की क्षमा को प्रभु ने आपको मुझे दिया प्यारो, ताकि हम धर्मी हो जाए। आज जब हम ईस्टर मना रहे हैं प्यारो, हमें धर्मी बनना है यीशु के नाम से। हालेलुया। पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। जल्दी आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों काम 2 अध्याय 32 और 33 वचन पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2 अध्याय 32 और 33।
इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उन्हें दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यारो, पांचवी बात, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। बच्चे शांत हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाए। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या मिला है? सब लोग बोलेंगे, जो लोग सुन रहे बोलेंगे क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। आपको मालूम है यीशु मसीह जब जी उठे और उसके बाद जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने क्या कहा? मैं जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मैं एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा ने भी क्या किया? यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता प्यारो, पांचवी आशीष, पांचवा प्रतिफल ये है, पुनरुत्थान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे प्यारो, लूका 24 अध्याय उसका 49 वचन 49, लूका 24 उसका 49 वचन 49 वर्ष। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, चेलों को भी कहा था कि तुम बिल्कुल भी यरूशलेम नहीं छोड़ना। हालेलुया। जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुम क्या करना? यहीं पर है ना। और उसने क्या किया है? अपनी प्रतिज्ञाओं को लोगों के जीवन में, चेलों के जीवन में पूरा किया है। और आज वो प्रतिज्ञा आपसे मुझसे भी करता है कि हमें से प्रत्येक को अपनी आत्मा से क्या करना चाहता है? भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता प्यारो। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा जिसको यीशु को जिसने क्या किया है? जिलाया है, वो भी आपकी हर एक ऐसी दशा से, ऐसी परिस्थिति से, ऐसी हालत से वो पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? जिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपको वो जीवित करता है। छठवीं आशीष रोमियो 8 का 34, जल्दी आगे बढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 34, छठवीं आशीष, छठवां परिणाम, रोमियो 8 का 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखिए वचन कहता प्यारो, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह जी उठा और वो हमको पूरा प्रयास कर रहा है क्या करने के लिए? दंड से बचाने के लिए प्यारो। हालेलुया। आज यदि हम बचाए जा रहे हैं, यदि हम उद्धार भी पाएंगे, यदि हम अनंत जीवन भी पाएंगे, यदि हम आशीष भी पाएंगे, उसका कारण यीशु मसीह है। और वो जी उठने के द्वारा प्यारो चुने हुओं के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा वचन कहता है। वो जीवित इसलिए हुआ है ताकि हम आज्ञा ना हो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 1। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। हे बालकों, पाप मत करो बच्चों, पाप। और क्या लिखा आगे? और यदि कोई पाप करे, अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक, पिता के पास हमारा क्या है? सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। याद रखना, आपके पापों में आपको बचाने के लिए, पापों में से उभरने के लिए, हर एक पाप और बुराई से जय पाने के लिए यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए जीवित है। हालेलुया। आप उसकी मदद ले, उसकी सहायता ले प्यारो, और उसके द्वारा आप पापों के द्वारा जय को आप पाने पाएंगे। हालेलुया।
इसलिए कुछ वचन है जो आप नहीं पढ़ेंगे, और रोमियो 8:1 में लिखा हुआ प्यारो, और इब्रानियों 10:19 में भी ये बात लिखा हुआ है। हमारे पास वक्त नहीं है, आप इस बात को नोट कर ले। रोमियो 8:1 में लिखा है और इब्रानियों 10:19 में भी ये बात लिखा है कि मसीह यीशु में जब हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मत्ती 28 उसका 20 सबको मालूम है, निकालेंगे आगे हम लोग। भजन संहिता 46 उसका 11 वचन क्या कहता है? भजन संहिता 46 उसका 11 वचन, 7वीं आशीष, 7वां परिणाम जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपको मुझे मिला है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आपको मालूम है मत्ती 28:20 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ सारे जगत में और प्रचार करो, लोगों को सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। और आगे उसने कहा देखो देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव में तुम्हारे साथ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु ने यह प्रतिज्ञा की है कि यीशु की एक व्यक्तिगत जो संगति है और एक अद्भुत सुरक्षा है हमारे साथ क्या है? बना हुआ है। जगत के अंत तक वो हमारी क्या करता है? साथ देता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें बचाता है प्यारो, और इसलिए वो जीवित है ताकि वो हमारी क्या करे? देख रेख करे, हमारी सुरक्षा वो करने पाए। और ये बात 41 उसके 10 में भी लिखा हुआ है और यहोशू 1:5 में भी ये बात लिखा हुआ है प्यारो। वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह जीवित इसलिए है ताकि वो हमारी सुरक्षा करे और हमारे साथ वो क्या करे? एक व्यक्तिगत संगति को करने पाए। प्रेरितों काम 17 अध्याय 31 वचन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 17 अध्याय 31 वचन, 8वीं आशीष। जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा प्यारो, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। प्रेरितों काम 17 अध्याय 31 वचन पढ़िएगा। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा यीशु मसीह आज इसलिए जीवित है, आपको मालूम है वो आने वाले दिनों में क्या करेगा? आपका मेरा न्याय करने के लिए जीवित है। ऐसा नहीं कि हम लोग ईस्टर मना रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, परंतु प्यारो हमारे हर एक के कर्मों का वो न्याय करने के लिए जीवित है। हमारा वो न्याय करेगा प्यारो, हमारे कर्मों का, हमारे हर एक बातों का वो न्याय करने के लिए जीवित है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हमारे पास समय नहीं है, मत्ती 25:31 में भी ये बात लिखा हुआ है और भजन संहिता 98 और उसके 9 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है कि वो न्याय करने को आने वाला है। इसलिए हमारा ईस्टर मनाना, हमारा ये पुनरुत्थान के दिवस को मनाना तब सफल होगा प्यारो जब हम न्याय में क्या होंगे? खरे निकलेंगे। न्याय में हम यदि वफादार निकलेंगे प्यारो। 9वीं बात, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10 वचन। 9वीं आशीष, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10 वचन, जल्दी से पढ़िएगा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु मसीह किस लिए जीवित हुआ? ताकि वो आने वाले प्रकोप से क्या करे? बचाए, आने वाले दंड से बचाए, आने वाले बड़े बड़े घटनाओं से बचाए, परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाए। प्रभु का वचन कहता है इसलिए वो जीवित हुआ है ताकि हमको उस आने वाले भविष्य के प्रकोप से क्या करें? बचाता है प्यारो। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। रोमियो 5 उसका 9 वचन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा जब हम धर्मी हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? प्यारो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है
कि यीशु का लहू हमारे जीवन में लगाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हम बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। आगे इब्रानियों 9 अध्याय 14 वचन, इब्रानियों 9 का 14, इब्रानियों 9 का 14। जो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें, इसलिए हमारे हर एक ऐसे विवेक को, ऐसी आदत को, ऐसी सोच को, ऐसे व्यवहार को क्या करेगा? वो शुद्ध करेगा, ठीक करेगा, साफ करेगा प्यारो। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है आने वाले भविष्य में हर एक प्रकोपों से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। यीशु के लहू के द्वारा हम प्यारो हम दंड पाने से बच जाते हैं। और यीशु इसलिए जीवित हुआ है ताकि वो हमारी आचरण को, हमारे स्वभाव को, हमारे मनों को, हमारे जीवन को क्या कर दे? बदल दे। आखिरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 14 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 14 वचन, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे प्यारो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 14 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह जीवित हो गया प्यारो, वो भी हमको क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया। ये है अंतिम आशीष, वो हमको क्या करेगा? जिलाएगा। इसलिए प्यारो आगे मैं बताऊंगा नहीं, रोमियो 6 के 4 में भी ये बात लिखा हुआ है और रोमियो 8 के 11 में भी ये बात लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है कि हम में से प्रत्येक को वो क्या करेगा? जिलाएगा। जल्दी से मैं रिपीट कर दूं, पहली आशीष कौन सा है? हमारा खुदा हमेशा जीवित है, वो युगानुयुग जीवित है। दोहराएंगे, वो युगानुयुग। दूसरी बात, वो हमको क्या करता है? मन फिराने और पश्चाताप करने के लिए जीवित है। वो हमको नया जन्म या नया जीवन देने के लिए क्या हुआ है? जीवित हुआ है। हमें पापों की क्षमा देने के लिए क्या हुआ? वो। पांचवी बात, हमें पवित्र आत्मा देने के लिए वो क्या हुआ है? हम पर कोई दंड न हो इसलिए वो क्या हुआ है? हमारे साथ संगति करने के लिए, हमको सुरक्षा देने के लिए क्या हुआ है? और आने वाले वो न्याय का प्रमाण या न्याय करने के लिए वो क्या हुआ है? और आने वाले भविष्य के तमाम प्रकार के क्रोध और प्रकोप से बचाए जाने के लिए क्या हुआ है? जीवित हुआ है। और हमको मृतकों में से जिलाने के लिए वो क्या हुआ है? जीवित हुआ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बहुत आशीष करे प्यारो, कि हम इन आशीषों को ग्रहण करें। कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ईस्टर तभी संभव होगा प्यारो हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। हम देखते प्यारो हर एक वचनों का उद्देश्य केवल हमारे जीवन, हमारे मन और हमारी हर एक बातों को बदलने का है।